नक्सलियों का आरामगाह, इन्हीं बंकरों में छुपकर रची जाती थी साजिशें, किए जाते थे विस्फोट और फैलाया जाता था आतंक। मिट्टी के नीचे घने जंगल के अंदर किस तरह नक्सलियों ने बंकर बना रखे थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मानो युद्ध हो रहा हो। अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ माओवादियों की कितनी खतरनाक प्लानिंग चल रही थी, इसे समझा जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर जिस तरह सुरंग और बंकर बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह का नजारा है यहाँ। तस्वीरें झारखंड के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले सारंडा की है, जहां इसी तरह के बंकरों के मिलने का सिलसिला टूट नहीं रहा। देखिए कितनी प्लानिंग के साथ नक्सलियों ने जंगलों में अपने छुपने की जगह बना रखी थी। आने जाने वालों को, सुरक्षा बलों को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि नक्सलियों की साजिश कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। यह बंकर कितना मजबूत और कितनी मेहनत से बनाया गया है, इसे देखने के बाद माओवादियों के मंसूबों को समझा जा सकता था। बांस और लकड़ियों से सीलिंग बनाई गई है। अंदर की दीवारों पर भले ही रंग रोगन नहीं किया गया हो, लेकिन रहने खाने पीने के लिए बिल्कुल माकूल जगह है। बंकर में दाखिल होने का दरवाजा भले ही संकरा हो, लेकिन अंदर जाते ही सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। इतनी बड़ी प्लानिंग यकीन नहीं होता। यकीन इस लेथ मशीन को देखकर भी नहीं होता कि नक्सलियों ने अपना हथियार का जखीरा किस तरह से बढ़ाया है। इसी लेथ मशीन से नक्सली अपने लिए और अपने साथियों के लिए हथियार निर्माण करते थे। झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में लंबे समय से सक्रिय माओवादी संगठन एक बार फिर सुरक्षा बलों के निशाने पर है। झारखंड के पश्चिमी हिस्से, खासकर चाईबासा, सारंडा और टोंटो इलाके में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया है। इसी क्रम में 13 और 15 अप्रैल के बीच सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस ऑपरेशन में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन 203 और 209 और सीआरपीएफ की 26, 60, 134, 174, 193 और 197 बटालियन की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षा बलों ने जरायकेला और टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में छिपा कर रखे गए कुल 10 आईडी, 2 बैटरियां, डेटोनेटर, वायर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पाइप, रस्सी, कई नक्सली सामान बरामद किए हैं। बरामद आईडी का वजन 15 किलो से लेकर 4 किलो तक था। इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना था, लेकिन समय रहते इसे निष्क्रिय कर दिया गया। इन इलाकों में नक्सल गतिविधियों की अगुवाई कुख्यात माओवादी नेता बेसरा और उसकी टीम कर रही है, जिसकी निगरानी पिछले कई हफ्तों से सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र वर्षों से एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। माओवादी संगठन इन इलाकों में जनता सरकार की अवधारणा के तहत स्थानीय आदिवासियों को बरगला कर सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन साल 2000 के बाद और अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद इलाके में माओवादियों के होश उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माओवादियों को एक एक करके ढेर किया जा रहा है, लगता है झारखंड में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की रणनीति और तकनीकी निगरानी ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करना शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ा माने तो माओवादी गतिविधियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सीमावर्ती और घने जंगलों वाले इलाके में अभी भी इनकी मौजूदगी एक चुनौती बनी हुई है।